बलवान, समय बड़ा बलवान। भील में गोपियां चोरियां, भीलों ने गोपियों को चुराया था, अगवा किया। तो महाभारत की घटना है। भील में गोपियां चोरियां, वही धनुष, वही अर्जुन, वही तीर, वही कमान। समय बड़ा बलवान, मनुष्य नहीं बलवान। समय के आगे, समय की गति के आगे किसी की भी नहीं चलती। मनुष्य अपने जीवन में अपनी यात्रा जब करता है, कई प्रकार के चढ़ उतार आते हैं, कई प्रकार से शुभ अशुभ कर्मों से अपने जीवन को संवारता है। हर कोई ऐसे सोचता है कहीं से सुख मिल जाए। सुख के लिए सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती माता से कहा था, माता कुछ मांग ले। कुंती माता पांडवों की, कुंती को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, बुआ लगती थी, कहते बुआ कुछ मांग ले। कहती है महाराज सच में आज कुछ देने की इच्छा रखते हो? भगवान कहते हाँ, आज मन करता है तेरे को कुछ दे दे। ईश्वर होता है मन पूछे। तो कुंती माता ने क्या मांगा? महाराज दुख देना। भगवान कहते हैं संसार के लोग सुख मांगते हैं, सुख के लिए अपने अपने को वैरी बना देते हैं, अपने अपने से दगा कर जाते हैं। और तू जल्दी सुख की जगह दुख मांग रही है। कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण को एक जवाब दिया। कहते महाराज सुख की मत कर चाहना, सुख मन धरे गरुड़, पीड़ा अनेक बनी रहे तो प्रभु नाम जपे जरूर। सुख की चाहना रखते हैं हम संसार के लोग, चाहे वो हम हैं, हम सभी, सबको सुख चाहिए। घर बनाया तो सुख चाहिए, परिवार बनाया तो सुख चाहिए, इष्ट मित्र बनाया तो सुख चाहिए, है ना, बिजनेस किया है तो सुख चाहिए। हर चीज में सुख ढूंढता है, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या है? दुख। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस संसार का सार जो है गीता में आज से 5500 साल पहले बता के गए। अनित्यम असुखम लोकम किमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, यदि तू इस संसार से छूटना चाहता है, इन दुखों से अलग होना चाहता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, तो संसार की गति कैसी है फिर वो बता देता हूँ। तो भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम। इस संसार अनित्य है, यहाँ पर हमेशा के लिए कोई भी चीज कायम नहीं रहती। जो भी चीज बनी है उसमें बदलाव आना निश्चित है। चाहे वो प्राणी है, चाहे वो प्रपंच है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो ईश्वर अवतार है, सब चीज में बदलाव आता है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो है परमात्मा का धर्म जो हम धारण करते हैं। धरिए धर्म, जो धारण किया है तो उसको धर्म कहते हैं। तो संसार क्या है? दुखों का घर है, दुख है। और क्या है संसार में? अनित्य है, सुख तो है ही नहीं। ढूंढते जरूर है, अच्छे कपड़े चाहिए सुख के लिए, है ना, अच्छी खुशबू चाहिए सुख के लिए, अच्छा खाना चाहिए सुख के लिए, लेकिन उसका परिणाम रिजल्ट दुख है। तो दुखों से बचना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि प्राप्य भजस्व माम। मेरा भजन कर, मेरा भक्त मन, मुझे नमस्कार कर, जो कुछ करना है मेरे बताए मुताबिक कर। मेरा करने का मतलब क्या है भगवान का? भगवान कह रहे हैं मेरा कर। मेरा कहने का मतलब भगवान का ये है, उनका तात्पर्य ये है मेरी आज्ञा का पालन कर, जो मैं कहता हूं वो कर। बाकी के झमेले छोड़ दे, जितना मैंने कहा है उतना कर, जो कहा है उतना कर, बाकी छोड़। तो
उससे क्या होगा, इस अनित्य असुखम यानी दुखों के घर से छुटकारा मिलता है, ठीक है ना। और एक संसार में सबसे बड़ी बीमारी लगी है, वो है पाप मूल। क्या है? पाप। मनुष्य पूरी जिंदगी में अगर कौंटिंग कर ले, चलो पूरी जिंदगी में जोड़ो, सुबह से लेकर शाम तक कभी आप हिसाब किताब लगाना डायरी में, आज बुरे कर्म कितने किए और अच्छे कर्म कितने किए, खुद रिजल्ट आ जाएगा। शाम को बैठने से लिखना, डायरी में लिखना, आज क्या क्या झूठ बोला था, आज कितना मैंने हेराफेरी की, आज कितनों के साथ मैंने चीज होगा, कितनों की निंदा की, है ना। तो ये पाप मूल है, पाप का घर है। और एक पाप मूल से, अनित्य से, अष्टम इस संसार से बचने के लिए भगवान ने शरण बताई, अपनी भक्ति बताई। तो जिसके कारण आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, वो कौन? हमारी द्रौपदी है। लगता नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आए हैं तो जाना तो है, परंतु उन्होंने जो समय दिया ना, जो अपनापन, अपना वक्त जो भगवान मांगता है, वो कोई कोई देता है। हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है, माता में भी कोई खासियत होती है। एक ने जन्म यहाँ लिया तो मेरा है, एक ने संन्यास यहाँ लिया तो मेरा है, एक ने नामदान यहाँ लिया तो मेरा है। बोलते हैं ना साढ़े गुरुदार, उस माता का इस मंदिर से क्या नहीं, धर्म धर्म को धारण किया इसलिए मेरा है। समझते हो ये पर कहां जन्म हुआ? मुक्तसर में। 51 में उनका जन्म मुक्तसर में हुआ, राजस्थान में अजमेर की तरफ उनका रहना हुआ। रघुवीर नगर में कुंतीबाई जी थे, कुंतीबाई जी अपनी रघुवीर नगर, उनसे उनको नामदान, परंतु नामदान लिया, लेने के बाद में उस समय धर्म को जानते नहीं थे, पता नहीं था, तो उस समय धर्म किया, उसके बाद मैं करूँगा। जैसे आजकल के लोग हैं, नामदान दे लिया है, उसके आगे क्या करना पता ही नहीं, सिर्फ नामदान लिया है, टाइम तक किया है। अरे उसके आगे रूल्स भी होते हैं, सब व्यसनों का त्याग करो, परमेश्वर की अनन्य भक्ति करो, है ना, वो सब कुछ पता ही। तो वैसे ही उन्होंने नामदान लिया, धर्म का पता नहीं था, धीरे धीरे पीछे हटते। फिर उनका योग आया चंडीगढ़ में गुरु जी, चंडीगढ़ वाले परिमल वाले बाबा जी, उनसे योग आया। फिर धीरे धीरे उन्होंने धर्म को समझा, फिर दोबारा से उन्होंने नामदान चंडीगढ़ वाले, फिर नामदान लिया। धीरे धीरे अपनी बेटी को, ये बेटी रुचिका, कर्मराठी की, उस कर्मराठी के संसार का नाम उसने रुचिका बेटा, घर में उनको नंदी कह के बुलाया करते थे। महादेव की भक्तानी पक्की, ये बैठी है लड़की, महादेव की भक्त थी, है ना। नियम था जैसे आप लोगों का होता है, तो इनके अंदर भी होता, तो पक्की भक्तानी। धीरे धीरे धर्म से जुड़ी, फिर योग आया मंदिर से, फिर योग आया मेरे से, साधु संतों से, गुरुजनों से, तो इसकी लगन लग गई, इस धर्म को समझा। समझने के बाद में मेरे साथ में पता नहीं कितने साल, मुझे तो पता नहीं कितने साल, और हर साल तीर्थों में जाना। इन्होंने माँ बेटी ने जाना, आपको जाना जाना और भक्तों को लेकर के जाना साथ में, तू भी चल, तू भी चल। मतलब द्रौपदी को आपने यहाँ देखा है, नाम ले लेके बनना, श्वेता, वंशिका, ये वो पुराना, तो सबके नाम ले लेके बुलाना, एक हम रखना, शशि माधव, शशि ऐसे करके बुलाना, मतलब नाम लेकर के, और हाथ से बोलता है जैसे किसी को बुलाना हो और करवा लेना। उस माता के अंदर एक ये खासियत। और मंदिर के लिए जोड़ना, मंदिर के लिए कोई लोग तो अपने घर में जोड़ते हैं, मिला कुछ घर में भेजो, अपनी बेटी को दो, नाना दो, कभी नहीं माता जो किया भारत का, मेरे साधु और मेरे धर्म के बच्चे। इसके बाद मैं जैसे अपने लुधियाना वाले गुरु जी, वो क्या देखते थे,
जब वो यहाँ गद्दी में इसको बिठाना चाहते हैं, आपको पता है चंडीगढ़ तो जाने वाले गुरु जी क्या देखते थे? उसका बैकग्राउंड, इसीलिए उनको कोई सही मिला। असल में बात आपको कि इसका बैकग्राउंड घर से कितना संबंध है, क्योंकि यहाँ बैठेगा घर भरेगा, यहाँ लेगा घर भरेगा। और गुरु जी को वो व्यक्ति, गुरु जी को कैसे चाहिए था? जैसे गुरु जी कहते तो ध्यान वाले गुरु जी बैकग्राउंड था आपको कोई पता है? उनके माता पिता का नाम, दादा दादे भाई बहन किसका नाम पता है? ऐसे थे अपने लुधियाना वाले गुरु और उनको वैसा व्यक्ति चाहिए, इसलिए वो छटछटाई करते थे। आप लोगों को ज्यादा पता है, पर मैंने जो उनके साथ रह के उनको परखा, उनके अंदर को देखा, वो बताओ। तो ऐसे वो माता उन्होंने इसको धर्म पे लगाया, फिर इसके बाद में इन्होंने संन्यास लिया। माता का संन्यास बॉम्बे में हुआ। चंडीगढ़ गुरु जी ने गोभी का आश्रम बनाया, उसका उद्घाटन था, उद्घाटन रखा होता था। तो उस समय रोका भाई जी आगे मेरे को दिशा दे, दादावाड़ी से आए और वहां करके दिशा 12-13 साल एक तक वो माता करती मंदिर के लिए, मेरे लिए, मंदिर के बच्चों के लिए अपनी बेटी को भी छोड़ दिया, पीछे नहीं बोल के देखा। बेटी रहती है वहां पे, मेरी बेटी को मैं भी ज्यादा बड़ी बुलाते थे मार्ग के लोग, इधर आ जाओ, यहाँ सेवा करेंगे, यहाँ रहो। गुरु जी का कौन देखेगा? पितनी का कौन देखेगा? बच्चों का कौन करेगा? लड्डू का कौन करेगा? उनके ही शब्द होते। और आखिरी वाले दिन 9 मई को जब भाई जी यहाँ से निकले हॉस्पिटल के लिए, तो उनका आखिरी शब्द था राहुल को, अपना राहुल जो सूरत में जॉब कर रहे, उसको बोल के पता है क्या? हमें नहीं पहचान रहे, परंतु गेट के बाहर व्हील चेयर पे बैठे क्या कहते हैं? पिंकी का ध्यान रखें, नन्नी का ध्यान न रखें। किसका ध्यान रखें? पिंकी का। अरे ममता भी थी, लेकिन किसकी थी? मारक के बच्चों की। और ये प्रेम का उपाय है, मारक के बच्चों को जोड़ना, मारक के बच्चों को अपना बच्चा समझना, मारक के बच्चों को अपना समझना, मारक के साधुओं को अपना समझना। मेरे स्वामी के हैं, मेरे महाराज के हैं, ये मेरे। ऐसा माता के अंदर एक गुण और था, बरकत बड़ी थी माता में। बरकत कहते हैं ना, माताओं के अंदर होती है खासियत, बरकत बहुत है। ये करना है, वो करना है, हमारे को करना है, और पता नहीं कहाँ से आ गया। जैसे दुर्योधन के अंदर नौकरी किया था, दुर्योधन जितना रुकाता था उतना आता था, रोका भाई कहीं आते थे। थोड़े से बोल बाणी तो देखो, कुछ ना कुछ तो हो गई। कईयों को लगता था वो बोलते थे, पौड़े थे बोल, अब कुछ ना कुछ बुला के बोल के साथ कांटे तो हो गए, है ना? अच्छे के साथ बुरा भी कुछ होगा, लेकिन मन के साथ, मन के धर्म के लिए बोलते थे, अच्छा लगता लगे। जैसे अपने गुरु जी धर्म के लिए जाने देते थे, बोलते थे लगता है लगे अच्छा, धर्म होगा घर का अपना बड़ा, पर जो तेरे लिए सही है वो बोलूंगा, वो बोलते थे। अब ये तो उसने समझना है जो धर्म को समझता है, ऐसे थे लोग। तो उनके निमित्त से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी बहुत सारी, अपना जीवन उन्होंने ये के मामा जी लोग का संभाला रहता है। तो मैं चंडीगढ़ से आए हुए परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय मेरे गुरु बंधु श्री बाबा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने विचार आप लोगों के साथ श्री बाबा जी।